मैंने 1 महीना दिन रात शूट किया है। मैं सोती नहीं थी, 2-2 घंटे सोते थे हम। मेरे पैरों पे छाले पड़ गए थे। सो आई थिंक ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ रूट्स ਨਾਲ कनेक्ट होइए। नमस्कार, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट की टीम आज आपको दिखाने जा रही है होशियारपुर की बेटी की सफलता की कहानी। मेरे साथ स्टूडियो में बने हैं दृष्टि तलवार जी, जो कि उभरते हुए फिल्म कलाकार हैं और इनकी कलाकारी का डंका होशियारपुर से लेके तमिलनाडु तक साउथ की इंडस्ट्री में भी खूब गूंज रहा है। दृष्टि, बहुत बहुत स्वागत है जीवीसी अपडेट में आपका। सबसे पहले तो दृष्टि, हम चाहेंगे कि आपने फिल्मी कैरियर को ज्वाइन किया, आखिरकार क्यों? क्योंकि मुझे कैरेक्टर्स करने बहुत पसंद है। जैसा मैंने बोला कि आप एक ही ज़िंदगी जीते हो तो वो एक ही इंसान की है, बट जब आप किसी की एक्टिंग करते हो तो आप एट द सेम टाइम बहुत डिफरेंट स्टोरीज जी रहे हो। सो मुझे इसीलिए बहुत पसंद है कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जीने को मिलते हैं। दृष्टि, आपने अलग अलग कैरेक्टर को जीने की बात की, कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको इन सब चीज़ों की? कैसे प्रेरित होते हैं इतना? अपने सराउंडिंग्स आई थिंक, बिकॉज मुझे लगता है कि हर एक चीज़ को महसूस करना, हर एक चीज़ को फील करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मुझे भगवान ने कला दी है कि मैं उस चीज़ को महसूस करके आप लोगों के सामने ला सकती हूँ, तो फिर मैं ज़रूर करना चाहूँगी। दृष्टि, आपके पिताजी को जहाँ तक हम जानते हैं वो राजनीतिज्ञ हैं, सोशल वर्कर हैं, माताजी आपकी एक्टिव पॉलिटिशियंस हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे? जैसे आप देख रहे हैं मेरा शौक़ था, मेरा खुद का शौक़ था, तो उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे बच्चे को अच्छा लगता है, जो उसको फ्यूचर में करना है वो करेगी। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मुझे इसमें। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि ये नहीं करना, हमारी फैमिली नहीं अलाउ करेगी। उन्होंने हमेशा फ्रंट फुट पे आके मुझे बोला जो तुझे करना है कर, हम पीछे खड़े हैं। और एक बहुत जो चर्चा का विषय बना हुआ इस समय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी, और आपको पसंद करने वाले आपके फॉलोअर्स जो हैं उनमें भी, आपकी आने वाली आगामी फिल्म जो तेलुगु फिल्म आप लेकर आ रहे हैं जिसमें आप रोल कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा दर्शकों को हमारे इस फिल्म के बारे में ज़रूर बताएं। सो नानी 30 फिल्म का नाम है। 21 दिसंबर को वो थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड, एंड आई थिंक 5 लैंग्वेजेस में वो मूवी आ रही है। सो मैं उसमें मृणाल ठाकुर की सिस्टर का रोल निभा रही हूँ। एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है एंड आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगी मूवी। पंजाबी लड़की हैं, तेलुगु मूवी में काम कर रहे हैं, शब्दों को सीखना और शब्दों पर कंट्रोल रख पाना इतना आसान नहीं है। कैसे इतनी जल्दी इतना परिवर्तन कर पाए? थोड़ी मुश्किल आती है, पर वो हर एक पॉइंट पे आपको गाइड करते हैं कि इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इसका ये मतलब है और ये फील है। तो वो आपके अंदर से ही वो आ जाता है कि ठीक है, अगर सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब मुझे समझा रहे हैं, तो मैं भी करूँ। सो आई थिंक इट्स हार्ड वर्क और आपकी खुद की मेहनत है कि आप कितना उस चीज़ को टाइम दे रहे हो। हमें पहले स्क्रिप्ट मिल जाती थी कि ये है तो आप रिवाइज़ कर लो, और फिर वो भी आते थे 1-1 घंटे बाद समझाने कि ये लाइन्स हैं, इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है, तो वो ईजी हो गया था। फिल्म तेलुगु को जब आपने साइन किया तो ये कहानी कैसे रही? आप पंजाब में काम कर रहे थे, आप तमिल तक चले गए, तेलुगु फिल्म में काम करने लगे, क्या कारण है इसके पीछे? सीढ़ी कहाँ से लगी है? आई थिंक मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था ये चीज़। ऐसी रैंडमली मुझे एक दिन मेल आई, मैंने मेल चेक की तो उसमें था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं तो वो आपको कांटेक्ट करते हैं किसी भी मूवी की जो रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर से आया था कि ये एक मूवी है और हम चाहते हैं कि आप ऑडिशन करो इसके लिए। सो फिर मुझे उनका कॉल आया, वो कहते हैं कि हमने आपकी रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया ही बहुत वाइड है और सब सोशल मीडिया से ही करते हैं आजकल। सो उन्होंने कहा कि रील देखी है, तो मुझे डायरेक्टर सर का कॉल आया था। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है, आप ऑडिशन भेज दो, फिर हम देखते हैं। सो फिर मैंने ऑडिशन दिया, उनको पसंद आया, उन्होंने मुझे हैदराबाद बुलाया। हैदराबाद में लुक टेस्ट हुए, फिर ऑडिशन हुए, एंड देन अगेन वही प्रोसेस आई थिंक 2 हफ्ते तक चला होगा। फिर मैं गई, फिर लुक टेस्ट हुए, फिर जगह फाइनल हुआ था। सफलता सबको दिखती है, सफलता के पीछे किए गए प्रयासों से लोग अक्सर वंचित रह जाते हैं। दृष्टि ने वो कहानी बताई कैसे इनको तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला, पर महत्वपूर्ण सवाल ये है, पंजाबी कुड़ी, पंजाब की बेटी तेलुगु फिल्म में कैसे अनुभव को लेकर आई जो अपने हम उम्र के साथ वो बांटना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अपने रूट से कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो आज भी ज़मीन पे बैठ के बनाना के जो लीव्स हैं ना उन पे खाना खाते हैं, हाथों से खाना खाते हैं। सो आई थिंक ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ रूट्स ਨਾਲ कनेक्ट होइए। सो दैट्स व्हाट आई लर्नड। दृष्टि, कौन से कलाकार से आप प्रेरित होते हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, उनकी एक्टिंग आपको पसंद है, या वो मेल है या वो फीमेल है? दोनों कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं जिनको, जिनकी एक्टिंग से आप प्रेरित नजर आते हैं, जरूर बताएं। बहुत लोग हैं। आई थिंक शाहरुख खान, मुझे उनकी एक्टिंग, उनका हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और उनका गोल, उनका एम बहुत क्लियर है और वो हमें उनकी हार्डवर्क में, उनकी मूवीज़ में दिखता है। देन इट्स दिलजीत दोसांझ, वो भी बहुत शिद्दत से काम करते हैं। फिर मुझे सरगुन मेहता भी बहुत पसंद है। मेरी दिल से इच्छा है कि मैं सरगुन मेहता और अदिति राव हाथी उनके साथ काम करूं बिकॉज आई लव देम। बॉलीवुड में भी और अपने पंजाबी इंडस्ट्री में सरगुन मेहता जी के साथ आप काम करना पसंद करेंगे। और इसके साथ अगर हम बात करें फिटनेस की, हाँ इसके साथ अगर हम बात करें आपके चेहरे की ग्लो की, जो नूर हमें दिखाई दे रहा है चेहरे हाँ पे, इसके पीछे क्या राज है? कोई राज नहीं है। मैं आई स्वेयर मैं ना जिम जाती हूँ मैं ना योगा करती हूँ। मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि करना चाहिए एंड आई थिंक करना भी चाहिए। मैं काफ़ी लेज़ी हो जाती हूँ। सो इट्स जस्ट आई थिंक मैं बहुत पानी पीती हूँ और अच्छा खाती हूँ, मे बी दैट्स वाई। फिल्म चोबर को लेकर जो अनुभव रहे वो कैसे रहे? उसके बाद सफलता के दरवाजे जो खुले वो कहाँ तक आपको लेकर गए? चोबर का एक्सपीरियंस मेरे लिए एक ड्रीम है अभी भी। अगर आप मुझे पूछो तो मैं दोबारा वो रीलिव करने लग जाती हूँ पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बिकॉज आई थिंक आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस आपकी टीम पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी टीम सपोर्टिव नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो जाते हो, आपका कुछ करने को दिल नहीं करता है। बट लकीली मेरे डायरेक्टर्स, मेरे को एक्टर, मेरी टीम, इट वॉज वंडरफुल। टच वुड, अभी भी मैं कहती हूँ, बिकॉज आज भी अगर हम मिलते हैं तो हमें एज अ फैमिली मिलते हैं। सो इट वॉज बेस्ट, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मेरे लिए चोपर का था। दिलजीत के साथ काम करने की बात की आपने, आखिर दिलजीत ही क्यों? पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर अभी उभर कर सामने आ रहे हैं जो अपनी कलाकारी का लोहा मनवा चुके हैं फील्ड में। बिल्कुल। और एक चीज और, दिलजीत ही क्यों और पंजाबी इंडस्ट्री में ही दिलजीत क्यों? बिकॉज आई थिंक कि मैं उनको ही देख के एक्टिंग में आई हूँ। बिकॉज आई लव्ड व्हाट ही डिड इन हिज मूवीज़ और वो कितनी शिद्दत से काम करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं किसी ऐसे एक्टर के साथ काम करूं जो अपने काम को लेके इतना सीरियस है और जिनको पता है कि मैंने क्या करना है एक मूवी में, मुझे कैरेक्टर को कैसे दर्शाना है स्क्रीन पे। सो आई थिंक मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा उनके साथ, इसीलिए। आने वाली आगामी कौन कौन सी फिल्में हैं जो आपके फॉलोअर्स के, आपके दर्शकों का मनोरंजन करेंगी सिनेमा जगत में? फ़िलहाल तो मैं जो अनाउंस हो चुकी है वही बताऊंगी। नानी 30 वो करेगी, बाकी पता लग जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात होता है फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए, जो अक्सर कलाकारी की दुनिया में कलाकारों के द्वारा चर्चा का विषय होता है, थिएटर का। क्या कभी थिएटर में आपने काम किया, ड्रामा में काम किया आपने? नहीं, कभी नहीं। मैं सिर्फ मूवीज़ देख देख के ही एक्टिंग सीखी हूँ कि एक फील को कैसे पकड़ते हैं, कैरेक्टर में कैसे जाते हैं। बट थिएटर, ड्रामा ये सब मैंने नहीं किया है। तो गुरु कौन रहे? मेरी दीदी, क्योंकि वो मेरे से पहले एक्टिंग में आ गए थे तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया है कि कैसे क्या करते हैं। और आई थिंक शी वॉज़ द वन जिन्होंने मुझे बोला कि अगर तुझे ये करना है सीरियसली तो तू खुद अपने आप पे काम कर, जितनी मूवीज़ देख होती हैं उतनी देख, मिरर में प्रैक्टिस कर, हर एक डायलॉग बोल। तो आई थिंक वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया था। दृष्टि, हम चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे आजकल आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी तरह सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं यही बोलूँगी कि अपने ड्रीम्स पे कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक लाइफ गोज़ ऑन एंड ऑन। जितने सपने देखोगे उतनी ही मेहनत करो उसको पूरे करने की। ऐसे मत सोचो कि एक सपना पूरा नहीं हो रहा तो हम छोड़ देते हैं। मैंने भी बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए एंड आई थिंक आई एम द वन हु नेवर गेव अप। सो आई थिंक यू कुड बी द नेक्स्ट वन सिटिंग हियर एंड गिविंग दिस इंटरव्यू और आप तब ये बोलोगे कि हाँ मैंने गिव अप नहीं किया। एक चीज़ और है, जो चैलेंजेस को स्वीकार करने का या चैलेंजेस का सामना करने का, थोड़ा ये अनुभव भी जरा जरूर बांट लें, क्योंकि आजकल बच्चे तनाव में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें काम थोड़ा सा दे दिया जाए तो ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। मैं ज़्यादा वो अपना नहीं करूँगी बट
मैंने 1 महीना दिन रात शूट किया है। मैं सोती नहीं थी, 2-2 घंटे सोते थे हम और दिन रात शूट करते थे। मेरे पैरों पे छाले पड़ गए थे, मेरे से चल नहीं हो रहा था, मैं खाती नहीं थी, मैं पीती नहीं थी बिकॉज़ मेरी तबीयत नहीं, मेरी बॉडी नहीं अलाउ कर रही थी। एंड देन एट द सेम टाइम मैं फ़्लाइट्स ले रही थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। और आई स्टिल रिमेंबर मैं 42 आवर्स नहीं सोई हूँ बिकॉज़ मेरी फ़्लाइट्स थी और मैं सिर्फ काम कर रही थी। सो अगर मैं इस चीज़ का स्ट्रेस ले लूँ कि यार मुझे नहीं करना है बिकॉज़ दिस इज़ द लाइफ दैट आई चोज़, सो मैं अब ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं करना है या इट्स टू हेक्टिक या कुछ, है ना। सो जो चीज़ को हम खुद चूज़ करते हैं वो आई थिंक हमें कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि ओ नहीं हो रहा या स्ट्रेस ले लो, बिकॉज़ आई थिंक आपके आसपास के लोग आपको बहुत ऐसा फील कराते हैं। आई थिंक दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम आजकल कि आज सारे लोग इंटरनेट पे बहुत वो हो गया है कि ओके घर बैठे बोल दो, कुछ भी बोल दो। आई स्टिल रिमेंबर मुझे किसी ने बोला था कि किसी ने नहीं, बहुत लोगों ने, कि इसके तो पापा ने पैसे दे दिए तो ये मूवीज़ करने लग गई है, विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। इट डिड पिंच मी एंड आई थिंक किसी को नहीं होना चाहिए बिकॉज आई नो कि मेरी स्ट्रगल क्या रही है। सो लोग बोलते हैं बोलने दो, अपना काम करना है कर ही जाओ। सो तनाव प्रबंधन को भी लेकर के दृष्टि ने बहुत बड़ी बात कही है यूथ के लिए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा आपने इनकी संघर्ष की कहानी सुनी कि 2 घंटे सिर्फ सोने का समय मिल पा रहा था, पैरों में छाले पड़ गए थे, पर मेहनत सफलता के लिए की जा रही थी और वो सफलता सबको दिख रही है, पर सफलता के पीछे इनके पैरों के छाले ना खा करके दिन भर काम करते रहना, कुछ खाने का, कुछ पीने का समय ना मिल पाना, पर सपने को पूरा करने के लिए अपना 100% आग में झोंक देना, मेहनत में झोंक देना, ये आपकी काबिलियत को दर्शाती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर बेटा त्याग की मूरत है तो बेटी संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ महान किसी एक को, घर के आंगन को, दोनों की जरूरत है। होशियारपुर के बहुत सारे कलाकारों ने आज विश्व के मंच पर अपनी कलाकारी का लोहा मनवाया है। सत्येंद्र सरताज जी, जिन्हों की गीत की दुनिया में आज पूरे तरीके से वो छाए हुए हैं। अमरीश पुरी जी, जिनकी कलाकारी के बच्चे बच्चे फैन हो चुके हैं। देवानंद जी की बात करें, होशियारपुर के माहिलपुर से भी उनका बैकग्राउंड लगातार जुड़ा रहा, जैसी चर्चा रही। और हम भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में दृष्टि तलवार भी कुछ इन प्रकार के सितारों की तरह जगमगाते रहे और बॉलीवुड की दुनिया पर राज हो। ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। आपने खुलकर अपने विचार रखे और अपने फॉलोअर्स को आपने अपनी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करवाया। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट।